नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा चौधरी ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली से बोल रही हूँ। पुस्तक फकीर, लेखक रुज़बे एन भारूचा, ऑडियो नंबर 29। आज रुद्र ने नींद में अपने बेटे और बेटी को देखा। वह उन्हें सुन सकता था, उसके बेटे का भारी स्वर और बेटी की खिलखिलाती हंसी। वह उनकी गंध, गर्माहट और गालों पर गीले चुंबनों को महसूस कर सकता था। वह उनके दिल की धड़कन सुन सकता था और यहाँ तक कि नींद में भी कुछ आंसू उसकी गर्दन तक लुढ़क आए। वह नींद में भी अविश्वास से रो रहा था कि कम से कम इतने बरसों के बिछोह के बाद वह उन्हें छू तो सका। उसे ऐसा लगा कि बच्चों को गले लगाने के संतोष से उसका दिल फट जाएगा। वह आज कितने बरसों के बाद उनके साथ था। वही बच्चे जो जागते हुए अपना एक एक क्षण उसके साथ बिताते थे। वे धुरी थे जिसके आसपास रुद्र का जीवन घूमता था। वास्तव में अब भी वैसा ही था। उसने सपनों में देखा कि वे बड़े हो गए थे, पर उनकी गंध अब भी वैसी ही थी। उसके बेटे ने उससे बात की और बार बार बताया कि वह रुद्र को कितना याद करता था। इस अवस्था में रुद्र को बाबा का उपदेश याद आया। धरती ग्रह का एक अनिवार्य नियम है, यह कुछ भी निशुल्क नहीं मिलता। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर चीज की कीमत चुकानी होती है। वे मुस्कुराया। केवल गुरु के साथ निशुल्क भोजन मिलता है। केवल गुरु के पास रहकर ही ये अपेक्षा की जा सकती है कि कोई भी डोर जोड़े बिना कुछ भी पा सकते हैं। गुरु तुमसे केवल यही चाहता है कि तुम सही रास्ते पर चलो और ईश्वर से एकाकार हो जाओ। रुद्र उस स्वप्न से इतना परेशान हो गया। वो अपने बेटे को बताना चाहता था कि एक दिन तो बहुत लंबा होता है। उसके लिए तो अपने बच्चों के बिना एक एक पल इतना लंबा था, इतना खाली और दर्दनाक था कि वह क्या बताए। उसे लगा कि उसका बेटा रोकर विनती कर रहा था कि वह उन्हें छोड़कर ना जाए। रुद्र एक झटके से उठकर बैठा तो उसे आखिरी बात यही याद थी कि उसका बेटा रो रहा था। कुछ पल तो वह आंखें मूंद कर ही बैठा रहा। उसके बच्चों का आभा मंडल उसमें एकाकार हो गया था। उनकी गंध, गर्माहट, चुंबन, उपस्थिति, सब कुछ उसके यथार्थ बोध में आ मिले थे। पर उसके बेटे की चीख अब भी अर्धचेतन मस्तिष्क में गूंज रही थी, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दी थी। ज्योत की चमक ने रुद्र के तने हुए शरीर को थोड़ी राहत दी। उसने गहराई से कुछ सांस ली और छोड़ी। वह इस दौरान सांस तक लेना भूल गया था। शर्ट का कॉलर गीला था। कुछ क्षण के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कॉलर उसके आंसुओं से नम था। उसके दिल में एक तड़प उठी, एक गहरी तड़प। अगर किसी भी पल उसका दिल फट जाता तो उसे हैरानी ना होती और इस तरह बरसों का संताप, अकेलापन, निरर्थकता और बच्चों से जुड़े रहने का भी वही अंत हो जाता। उसकी जिंदगी एक गहरा रसातल बन गई है जिसमें उसकी अपनी आत्मा फंस गई है। उसने अपने आंखों में उमड़ आए आंसुओं को महसूस किया। वह गहरी सांस लेकर सीधा बैठ गया। वह सोना चाहता था, पर लगता नहीं था कि यह मुमकिन हो पाएगा। उसने तेज आह भरी। वह किसी को दोष नहीं देता। वह सचमुच किसी के लिए अपने मन में बैर नहीं रखता। उसे किसी से कोई ऐतराज नहीं। अगर उसने बेवफाई की थी तो वह उसमें अकेला तो नहीं था, पर वह निश्चित तौर पर अपने बच्चों को कीचड़ उछालने, दोषारोपण करने या अफवाहों को फैलाने में के काम में शामिल ना करता। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने गलत लोगों को अपनी करुणा दी और इन तथाकथित प्रियजन के असली स्वभाव को पहचाने बिना उन पर विश्वास किया। बच्चों के दिमाग में गलत बातें डालना और उनके मासूम बचपन का नाजायज फायदा उठाते हुए नफरत परोसना और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठे खेल खेलना उसे नहीं आता था। वह अपने सलीब के साथ जी सकता था। वह सोचता था
कि जिन्होंने उसके बच्चों को गलत तरीके से प्रभावित किया है, उनके नाजुक दिलो दिमाग से खेले, क्या वे अपने सलीब का भार सह सके? अपने ही खून से नफरत करने का विचार ही कितना अजीब था। बच्चों के दिमाग में जहर भरकर उन्हें उनके ही माँ बाप से कैसे अलग किया जा सकता है? वे किसी ऐसे इंसान से घृणा कैसे कर सकते हैं जिसने उन्हें अपनी जान से भी बढ़कर प्यार दिया हो? चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, वह अपने बेटे की यादों को दिल में बसाकर उसके भावों से खेलने से नहीं रोक सकता। वह उन्हें याद करता है। वह अक्सर सोचता है कि किस तरह एक नन्हा गुंगराले बालों वाला बच्चा किसी वयस्क के धैर्य, शांति, विवेक व दर्शन को मटिया मेट कर उसे रुला सका। वह व्यक्ति बड़ी ही आसानी से जिंदगी की सारी कठिनाइयों को हंसकर झेलता आया था, पर इस घुंघराले वालों वाले बच्चे के गालों में पड़ने वाले गड्ढे, गीले चुंबन, भावुक आलिंगन और भारी आवाज से हार गया। इन सब ने रुद्र की हर उठती आवाज को वहीं दबा दिया और उसके मानसिक संतुलन को तहस नहस कर दिया। क्या उसके बच्चे अब भी उसे याद करते हैं? क्या वे उसके बारे में सोचते हैं या उसे सपनों में देखते हैं? क्या वे अब भी उसके साथ बीते अच्छे वक्त को याद करते हैं? क्या उस बेटे को याद है कि उसके डैड जगाकर उसे सोफे पर कैसे लाते थे और जब वह कार्टून नेटवर्क देख रहा होता था तो उसे वहीं प्रोटीनेक्स दूध दिया करते थे? क्या उसे याद है कि वे उसे कैसे नहलाते थे, कपड़े बदलते थे और फिर नीचे भाग कर जाते और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ट्यूशन पर निकलते, फिर लंच के लिए आना, स्कूल छोड़कर आना, वापस लाना और हर रात उसका रुद्र से लिपट कर सोना? बेटा, क्या तुम्हें इनमें से एक भी बात याद है या तुम भी उन बेकार के घृणित आरोपों और चालों में घिर गए हो? वह जानता था कि उसकी बेटी उसे याद नहीं करती। कोई वजह थी जो उसकी समझ से बाहर थी, पर वह उसके खिलाफ हो गई थी। उसकी वजह तो केवल भगवान ही बता पाएंगे। उसे पक्का पता नहीं था कि वह कैसे जानता था, पर उसने सुना था कि वह उसे पसंद नहीं करती। रुद्र ने गहरी सांस ली। आप जिस बच्चे को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, वह अचानक ही आपसे नफरत कैसे कर सकता है? वह तो यह भी समझ नहीं पाता था कि कोई किसी से भी नफरत कैसे कर सकता है। आप भी किसी ऐसे को नफरत कर भी कैसे सकते हैं जिसने आपको सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दिया हो और बदले में कभी कुछ ना मांगा हो? रुद्र आ भर कर उठ खड़ा हुआ। उसने सिगार जलाई और सागर तट पर टहलने निकल गया। उसके पालतू भी साथ चल रहे थे। सुबह के 3 बजे थे। वे सोच रहे थे कि उनका दोस्त आधी रात को वहां क्या कर रहा था और उसकी दाढ़ी से भरे गालों से आंसू क्यों टपक रहे थे। कुछ ही देर में रुद्र अपनी काली वैन में बैठा और अपने दोस्तों के अंदर बैठने के बाद गाड़ी चला दी। आकाश में चांद चमक रहा था और गाड़ी में लियोनार्ड कोहेन का उदास सा संगीत बज रहा था। रुद्र सूरज के अपनी यात्रा आरंभ करने के बाद भी देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो लगभग दोपहर होने को थी। वह उठा और जोत को निहारा, मानो उसके मालिक उसे देख रहे हों, और कुछ पल के लिए वह वहीं बैठा गर्दन हिलाता रहा और फिर बरामदे में आ गया। वे तो सब कुछ देख रहे थे। इन सब के बावजूद यदि वे चाहते हैं कि वह उदासी की आग में जलता रहे, झूठे आरोपों व बेरहम इल्जामों से घिरा रहे, तो ऐसा ही सही। वह बहुत थक गया था, पूरी तरह से पस्त था और अब जीवित दुनिया का एक हिस्सा नहीं रह गया था। वह जल्द ही जीवन में एक बदलाव चाहता था, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। हालांकि आकाश भी उसकी मनोदशा को ध्यान में रखते हुए बादलों से घिरा था और लगता था कि कुछ ही पलों में बादल फट कर रो देंगे।
मॉनसून खत्म होने को था। रुद्र बारिश की कमी को महसूस कर रहा था। वह एक बार फिर से उस कॉटेज से भाग जाना चाहता था, एक बार फिर से बंजारा बन जाना चाहता था। वैसे उसे अक्सर ये कहा गया था कि उसकी आत्मा उसके पांव में बसती थी, या यूं कहें कि उसके पैरों में पहिए लगे हुए थे। इसलिए वह किसी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं टिक कर रह पाएगा। कुत्ते वही छोटे से बाग में लेटे अलसा रहे थे। उन्होंने उसे देखा और पूंछ हिलाने लगे। रुद्र ने उन्हें देखकर एक मुस्कान देने की भरसक कोशिश की। वे उसकी ओर लपकते आए और अपने ही तरीके से प्यार जताने लगे। उसने दूध निकाला और तीनों कटोरों में डाल दिया। कुछ बिस्किट व ब्रेड का चूरा भी दूध में मिला दिया था। उसे पता था कि भूरी ब्लॉन्डी दूध में भीगी ब्रेड को खाने की बजाय सूखी ब्रेड ही खाना पसंद करती थी। इसलिए उसने घास पर कटोरे के पास ही 3 ब्रेड पीस रख दिए। कुत्तों की पूंछें अलग अलग गति से हिलती रही, पर उन्होंने रुद्र के हाथों अपना नाश्ता तैयार होने का इंतजार किया। रुद्र को अपने दोस्त विया के बारे में याद था कि वो कितने प्यार से अपने पेट रिट्रीवर के लिए खाना तैयार करता था, और उसे इतना ट्रेन कर दिया था कि जब वो अपने कुत्ते को खाने के लिए कहते तभी वो आगे आकर खाना खाती थी। हालांकि रुद्र को इन तीनों कुत्तों की नस्ल तो नहीं पता थी, लेकिन उसने भी इन तीनों को अच्छी तरह ट्रेन कर दिया था। अक्सर जब वो उन्हें खाने के लिए कहता तो वो भागकर कटोरों के पास आ जाते थे। लेकिन आज तो वो रुद्र की आंखों की उदासी और पीड़ा को भांप गए थे और उदासी से कटोरों तक गए। पूरा दिन रुद्र उस सपने को भुला नहीं सका जिसने उसकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने सचमुच अपने बच्चों के साथ समय बिताया हो, और सपने में नहीं बल्कि हकीकत में उनकी मौजूदगी को महसूस किया हो। पूरा दिन मानो एक तंद्रा के बीच बीता। खुशकिस्मती से उस दिन किसी को चैनलिंग के लिए भी नहीं आना था, और रुद्र सारा दिन बरामदे में बिछी अपनी पतली चटाई पर लेटा या बैठा रहा। वह अतीत और वर्तमान की उलझी डोरियां सुलझाता रहा। बेशक वह अपने बच्चों को याद नहीं कर रहा था, पर एक पल के लिए भी वे उसके जहन से परे नहीं हुए। बाबा कहाँ चले गए? इस बार तो उन्हें गायब हुए महीने से ज्यादा हो गया था। वे उस संत की भली मौजूदगी, सहज आभा मंडल, किसी की परख न करने वाली गर्माहट से भारी आंखों, दिल के घावों पर मरहम लगाने वाले शब्दों और रुद्र के भीतर छिपे बच्चे को हंसाने वाले चुटकुलों को बेतरह याद कर रहा था। उस रात रुद्र एक बार फिर काली वैन में आया और उसमें सो गया, पर उसने अपने 3 दोस्तों के लिए दरवाजे खुले रखे, जो वहीं कहीं कुछ ही दूरी पर लॉन में पसरे हुए थे। वे वहां से आसानी से उसे देख सकते थे। उन्हें एहसास था कि वह अकेला था, किसी के साथ को तरसा हुआ था, और वे उसे दिलासा देना चाहते थे कि वे उसके साथ थे। उनसे परे रुद्र रेत देख सकता था। सफेद झाग उठाती लहरें अपने रुपहले स्वर में उसे या चांद को एक अजीब सी लोरी का संगीत सुना रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।